आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रॉक साइकिल के बारे में। देखो हम लोग ना वाटर साइकिल जानते हैं, नाइट्रोजन साइकिल भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी जानते हैं, ऑक्सीजन साइकिल भी जानते हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार का हमारा साइकिल होता है, जिसमें से कि हम लोग जो बहुत खास पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए हैं वाटर साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल भी होता है हमारा, बटरफ्लाई का होता है ना। तो अलग अलग प्रकार का हमारा यहाँ पे साइकिल होता है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक रॉक साइकिल भी है, यानी कि छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं ना उसके भी साइकिल होता है। यानी कि साइकिल मतलब उस पर बैठ के चलने वाला नहीं, मतलब कि किस प्रकार से पत्थर बन रहा है ना, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। मतलब ये हो गया कि मान लो बड़ा सा पत्थर का चट्टान था, उस पत्थर के चट्टान को हम लोग क्या किया, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उस पत्थर से जो हमारा छोटा छोटा टुकड़ा बना, तो दो अलग अलग पत्थर हो गया ना। एक पत्थर था अलग बड़ा वाला, उसको हम लोग तोड़ दिए तो छोटा बन गया हमारा पत्थर, है ना। तो ये जो हमारा एक बड़ा पत्थर था, बड़े पत्थर से हम लोग छोटा छोटा पत्थर बना लिए, इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बदल देना। जैसे मान लो यदि मेरे सामने बहुत बड़ा चट्टान रखा हो, किस चीज़ का, पत्थर का, तो हम क्या करेंगे, छेनी हथौड़ी लाएंगे, उसको तोड़ना शुरू करेंगे। तोड़ने के बाद जो हमारे पास पत्थर आएगा ना छोटा छोटा, वो किससे आया है, बड़े वाले ही से तो आया है। तो ट्रांसफर हम लोग कर दिया ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना, मतलब कि बड़े वाले से छोटे में कन्वर्ट कर दिया हम लोग तोड़ तोड़ के। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रॉक साइकिल। याद रहेगा। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। When the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock। याद कीजिए हमारा igneous rock वाला टॉपिक, जब हमारा वोल्केनो फटता है, यानी कि जब बड़े बड़े पहाड़ फटते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, हमारा लिक्विड टाइप का जो निकलता है ना, आग टाइप का निकलता है, जो कि एकदम बिल्कुल आग जैसा दिखने में लगता है, लेकिन वो होता कैसा है, लिक्विड, गीला होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टेन मैग्मा कहते हैं, है ना। और जब वो हमारे पृथ्वी पे गिरता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा जब हो गया तो वो पत्थर किसका रूप ले लेता है, इग्नियस रॉक का। समझ गए। चलो यही तो हमारा था इग्नियस रॉक के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। सही बात है, वही पत्थर हमारा होता है ना, इग्नियस रॉक ही तो हमारा बाद में टकराता है आपस में, बाद में वो टूटता है, छोटे मोटे टुकड़ों में बट जाता है, और वो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, सेडिमेंट्री वाला। नहीं नहीं, ट्रक नहीं, ट्रक से तो जाता ही है, यहाँ पे किससे जाएगा, हवा से और पानी से। याद आ गया। हम लोग पढ़े हुए थे ना कि जो हमारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता है, हवा से। या तो हवा में उसको, हवा उसको उड़ा के लेके चला जाएगा, या तो पानी उसको अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। लेकिन वो इतना छोटा होता है ना कि वो पानी के साथ बह भी जाता है और हवा के साथ वो उड़ भी जाता है। इतना छोटा होता है कि वो हमारा एकदम बिल्कुल मतलब धूल के जैसा होता है। हाँ, राजस्थान में बालू, उसी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला हमारा जो पत्थर होता है वो कौन सा होता है, इग्नियस। इग्नियस के बाद क्या बनता है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री के बाद क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक बनेगा, है ना। तो जब हमारा वोल्केनो फटता है तो सबसे पहले जब वो धरती पे गिरता है तो वो हमारा इग्नियस कहलाता है। इग्नियस हमारा किस में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री में, यानी कि इग्नियस वाला पत्थर हमारा क्या होता है, आपस में टकरा टकरा के टूट जाता है, तो वो हमारा सेडिमेंट्री हो गया, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं आगे। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat, यानी कि जब हम लोग इग्नियस और सेडिमेंट्री को हीट देंगे और प्रेशर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक तरीका हो गया ये हमारा साइकिल, देखो किस प्रकार से चल रहा है ना। आगे इग्नियस और सेडिमेंट्री को हीट देंगे तो मेटामॉर्फिक में चेंज। हाँ बिल्कुल, है ना। अब सवाल ये भी पूछेगा कि हम लोग किसको किसको आपस में हीट देंगे और किसको किसको प्रेशर देंगे कि हमारा मेटामॉर्फिक बन जाएगा। तो इग्नियस को और सेडिमेंट्री को, दोनों के हीट और दोनों को प्रेशर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अब जब हमारा मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग और ज़्यादा हीट दे देंगे और ज़्यादा प्रेशर दे देंगे ना, तो वो दोबारा किसका रूप ले लेगा, मैग्मा का, यानी कि वही लिक्विड वाला जो हमारा वोल्केनो से बाहर निकलता है। सर वैसा ही ऑरेंज हो जाएगा वो। बिल्कुल, जब ज़्यादा आप मोल्टेन वाले सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक को जब आप और ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा प्रेशर उसमें देंगे ना, सर इग्नियस नहीं मेटामॉर्फिक को, सर इग्नियस रॉक ना बनता है मैग्मा, मैग्मा ना बनता है इग्नियस रॉक। मैग्मा बना क्या, इग्नियस,
इग्नियस बना क्या, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों मिलके क्या बना, मेटामॉर्फिक। और जब हम लोग मेटामॉर्फिक को और ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मैग्मा में। तो सेडिमेंट्री में काहे नहीं होता है? तो सेडिमेंट्री में नहीं होगा ना, वो जब मैग्मा हमारा होगा जो लिक्विड वाला होगा वो जब बाहर निकलेगा तो दोबारा किस में बनेगा, सबसे पहले इग्नियस में, फिर सेडिमेंट्री में, फिर मेटामॉर्फिक में। तो ये साइकिल हमारा बार बार चलता रहता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं रॉक साइकिल हमारा कैसे चलता है। सबसे पहले हमारा जब वोल्केनो फटता है, यानी कि जब बड़े बड़े पहाड़ फटते हैं तो सबसे पहले बाहर क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, यानी कि वो लिक्विड टाइप का जो आपको ऑरेंज ऑरेंज लावा, लावा कह सकते हैं, लावा नहीं लावा आप कह सकते हैं, बिल्कुल वो एकदम ऑरेंज रहता है। वो ऑरेंज क्यों होता है, आग है वो, उसको छू दोगे ना तो मतलब जल के वहाँ पे खाक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें हीट रहता है उस समय पे, है ना। तो जब बाहर निकलता है ना वो तो हमारा लावा धरती पे गिरता है और वही लावा हमारा तुरंत ठंडा हो जाने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, इग्नियस रॉक में, है ना। और वो इग्नियस रॉक आपस में जब टकराएगा, टूटेगा, फूटेगा तो किस में चेंज हो गया, सेडिमेंट्री में। और जब हम लोग सेडिमेंट्री को और इग्नियस दोनों को आपस में हीट देंगे, प्रेशर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन जाएगा। अब जब मेटामॉर्फिक को आप मतलब कि मेटामॉर्फिक को आप अधिकतर दे देंगे ना, यानी कि हद से ज़्यादा जब हीट दे देंगे, ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो दोबारा किसका रूप ले लेगा, मैग्मा का। और फिर से वही मैग्मा हमारा ऊपर निकलेगा, बाहर धरती पे आएगा, फिर इग्नियस बनेगा, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा। मतलब कि ये पूरा प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहता है। क्या ये हमारा एक साइकिल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये हमारा है रॉक साइकिल। उसके बाद फिर क्या देखो यहाँ पे, दिस मोल्टेन मैग्मा, यानी कि जो हमारा सेडिमेंट्री सॉरी जो हमारा मेटामॉर्फिक वाला था, जब हम लोग और ज़्यादा हीट दे देंगे और प्रेशर दे देंगे तो हमारा किस में बन जाएगा, मैग्मा में बन जाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। तो जब वो हमारा दोबारा पृथ्वी पे गिरेगा पहाड़ से निकल के तो दोबारा हमारा ठंडा होगा, दोबारा क्या बन जाएगा, इग्नियस बनेगा। इग्नियस के बाद दोबारा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद मैग्मा, फिर मैग्मा के बाद इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री। ऐसा हमारा साइकिल बार बार चलता रहता है। यही हमारा है रॉक साइकिल। समझ में आ गया बात, कोई डाउट इसमें? चलो इतना यदि समझ में आ गया तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे मिनरल्स के बारे में, क्योंकि हमारा इस टॉपिक का नाम ही क्या था, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। रॉक हमारा 3 प्रकार का था, वो भी हम लोग पढ़ लिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक वही पढ़ लिए। उसके बाद रॉक साइकिल था, ये भी हम लोग खत्म कर लिए। आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, और यही हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। चलो कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? चलो बस आपको ये याद रखना है कि रॉक साइकिल हमारा कैसे चलता है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।